यूपी के रहने वाले और 2 बार निगम पार्षद पति रह चुके चतर सिंह रिछोया ने आम आदमी पार्टी से जुड़े निगम पार्षद पति राजेंद्र लाडला के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इलाके के एक मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के चंदे की राशि में भी बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरती गई हैं। इन आरोपों को लेकर उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। चतर सिंह रिछोया का आरोप है कि मंदिर के नाम पर आने वाले लाखों रुपये के चंदे का कोई पारदर्शी हिसाब नहीं दिया गया। उनका कहना है कि इस धनराशि के दुरुपयोग की आशंका है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन को नियमों के विरुद्ध किराए पर दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ हिस्सों को बेचने की भी कोशिश की गई। इन सभी मामलों की जांच कराने की मांग की जा रही है। इन्हीं आरोपों को लेकर चतर सिंह रिछोया डीसीपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह इस मामले को लेकर आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। आज आप डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं अपनी कुछ खास बात को लेकर, पूरा मुद्दा क्या है वो बता दीजिए। हमारे नांगली जजे कॉलोनी नंबर 2 के सी ब्लॉक में हमारी समाज के महापुरुष स्वर्गीय श्री गंगाराम खटोमरिया जी और उनके साथियों ने जमीन थी, वो जमीन पहले कब्रिस्तान के नाम से जानी जाती थी, उसको घेरने का काम किया और सभी जाति धर्म के लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसकी चारदीवारी कराई और मूर्तियां लगाई। अब आम आदमी पार्टी की हेमलता जो गलत सूचना के आधार पे चुनाव जीत गई वार्ड से, अब उसका पति जो दावा करता है कि मैं उसका पति हूँ, राजेंद्र लाडला पाखंडी, उस आदमी ने क्या करा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट ब्राह्मण ठाकुर बड़ी जाति के लोग अग्रवालों से बड़ा बड़ा मोटा मोटा दान लेके करोड़ों रुपया इकट्ठा करके और मूर्तियों को तो सारे मंदिर की उठा के इकट्ठी रख दी। देख लो आप, इकट्ठी रख दी। अब जब भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है तो मूर्ति एक हॉल में रख देता है, आम आदमी पार्टी की मीटिंग होती है जल बोर्ड उद्घाटन करता है तो मूर्तियां वहां रख देता है। तो हमारे जो देश का जो हिंदू समाज है वो उसको पाखंडवाद कहता है। तो क्यों मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, अब प्राण प्रतिष्ठा करने का नाटक भी करता है। तो भाई मंगलवार को हमारी माता बहनों को लेकर एक नाटक करता है, हनुमान जी की चालीसा पढ़ेगा, सिर लाल पीला कर लेगा और फिर शाम को दारू पिएगा, संडे को लोगों को दारू पिलाएगा और उस जमीन के अंदर फैक्ट्रियां लगा दी। सरकार की जमीन है, इसी से मंदिर के नाम से 8 लाख रुपए ले लिए, इसका परिवार बड़ा है, 2 करोड़ रुपए की जमीन है। अब वो जब बीजेपी की आम आदमी की मीटिंग करता है वो सारा परिवार मंदिर के नाम से आ जाता है। अगर कोई कंप्लेंट करेगा तो डराता है, मंदिर पे शिकायत कर दी, मंदिर बंद होगा, मंदिर बंद होगा। अब भाई तो ये क्यों नहीं होता, दुकानें बंद तेरी होंगी, तेरी फैक्ट्रियां बंद होंगी, प्रदूषण हो रहा है, कारखाने चला दिए। अब ये बताओ इस तरीके से कोई भगवान के देवी देवता ऐसे बैठते हैं क्या इकट्ठे? जल बोर्ड की मीटिंग, फैक्ट्रियां जो है फैक्ट्रियां लगा दी, डबल स्टोरी फैक्ट्रियां, ये डबल स्टोरी फैक्ट्री है, ये मंदिर की जमीन है। लोगों को ये नहीं बताता राजेंद्र लाडला जो पाखंडी है, हेमलता का पति का दावा करता है। हम तो कभी जन्म मेरा 1970 में हुआ और सबको देखा हमने, किसके बेटा हुआ किसकी शादी हुई हमें जानकारी है, 10 साल हम पार्षद भी रह लिए। तो धोखा देने का काम कर रहे हैं और जो लोग इसको मंदिर के नाम से दान दे रहे हैं उन्होंने लगा दी, कारखाने लगा दिए, 2 लाख रुपए दे दिए राजेंद्र लाडला पाखंडी को और फिर किराया 10,000 रुपए। शेखू नाम का आदमी है, अब शेखू आदमी लोग को प्रचार कर रहा है मंदिर बंद हो जाएगा, मंदिर बंद हो जाएगा। अब इन फैक्ट्रियों की बात करना, और मंदिर को तो हमने तैयार किया और जमीन अलॉट करने के लिए तो फकीरा बालोटिया जी हैं, हमारी समाज के चतर सिंह रिछोया, भूमि रिछोया जी पूर्व पार्षद है, ज्योति रिछोया जी है। जमीन अलॉट कराने के लिए तो मुख्यमंत्री के पास गई। ये जो आम आदमी पार्टी का आदमी पाखंडवाद कर रहा है, और जब तक हम डीसीपी साहब से मिलने आए कि एसएचओ पैसे लेके 13 साल की बेटी मंदिर में गई पूजा करने, उसे लगा कि तो मूर्तियां खंडित मूर्तियां है, तो उसकी फिल्म रील बनाने लगी। कल राजेंद्र लाडला ने 50,000 रुपए पुलिस के एसएचओ नांगली पवन तोमर को दिए और उसके पापा को पूरे दिन बिठा के रखा बिना शिकायत। क्या मंदिर के अंदर फोटो खींचना अपराध है क्या? क्यों करा? तो हम डीसीपी साहब के पास आए आज ये शिकायत करने के लिए कि ये पाखंडवाद, जब तक प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की ना हो जब तक ये पाखंडवाद नहीं होना चाहिए। गुल्लक के अंदर हम दान देने के 1,51,000 रुपया गुल्लक में डाल दो जी, रसीद नहीं देता और गुल्लक चोरी कराता है। यही गुल्लक चोरी कराने की शिकायत नहीं करता पाखंडी राजेंद्र लाडला और रसीद नहीं देता। करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया जी, करोड़ों रुपए की जमीन है, फैक्ट्री वालों को कारखाने वालों को दे दी, दुकानें चल रही है, सरकारी पानी का यूज हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताता कि मेरी फैक्ट्री चल रही है, मेरी दुकान चल रही है। आम आदमी पार्टी को दिखाएगा, भीड़ इकट्ठी करेगा, चल बोर्ड का उद्घाटन करेगा। वही शिव परिवार है, अब शिव परिवार को दूसरी मीटिंग में ले गया। अब भाई को ये जे कॉलोनी के गरीब लोग है कि वहां पोगा पिलाएगा उनको ले जाएगा, वहां देश की पिलाएगा तो वहां ले जाएगा। अब देवी देवताओं की तो कदर कर भाई। और बहन जी डीसीपी साहब को बताने आए, अगर इन्होंने ये पाखंडवाद को नहीं रोका, खंडित मूर्तियों की पूजा करने का नाटक करना नहीं रोका, तो हम पूरे दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करेंगे 15 तारीख को जंतर मंत्र पे। आप
आपको भी निमंत्रण है और आप सब अपने साथियों को लेके आना और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाति धर्म के लोग आए। और ये आम आदमी की पार्टी केजरीवाल के लिए बोलता है कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया था टिकट का, केजरीवाल को बदनाम करता। हम केजरीवाल से भी जाएंगे पूछने के लिए कि राजेंद्र लाडला से कितने रुपए लिए थे जी आपने टिकट देने के, पूछेंगे और सारे लोग पूछेंगे। और कोई की समाज का काम नहीं करा। हमने पाखंडियों की गौशाला थी, आपने खुद देखा, हमने वहाँ पे पार्क बनवा दिया, आज बच्चे खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं और उसका नाम भी हमने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रखा। नाम कोई भी नाम हो, समाज की सरकार की जो चीज है उस पर सबकी भागीदारी है। सरकार की जमीन और पैसे लाडला लेता है, क्यों लेता भाई? तेरा क्या लेना देना? नाटक करता है, मंदिर के नाम से लोगों को भड़काता है। हम डीसीपी साहब को शिकायत करने आए हैं, हम शिकायत करेंगे और यदि ये लोग नहीं माने, इस भ्रष्ट SHO पुलिस वालों की मिली भगत से गलत काम हो रहे हैं, हम इसलिए बताने आए कि भावनाएं ना भड़के, लोगों को जो दिल में ठेस पहुंच रही है गरीबों के, हिंदुओं के, वो ठेस पे लगाम लगे और ये पाखंडवाद बंद हो। नमस्कार, जय।